दोस्तों, जब बात आती है इंश्योरेंस बिजनेस के लिए कस्टमर ढूंढने की, तो सबसे पहले जो इफेक्टिव तरीका है वो है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट के बिना कोई भी प्रोडक्ट नहीं बिकता है। जब तक आप एडवर्टाइजमेंट के थ्रू उस प्रोडक्ट के फीचर्स, उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे और उनको समझ नहीं आएगा, तब तक आपका प्रोडक्ट नहीं बिकने वाला है। तो इंश्योरेंस एडवाइजर भी अगर अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, अपने लिए कस्टमर ढूंढना चाहते हैं, तो आपको भी जरूरत है दूसरी कंपनियों की तरह अपना एडवर्टाइजमेंट चलाने की। बात आती है एडवर्टाइजमेंट की, तो हमारे दिमाग में एक बात चलती है कि भाई एडवर्टाइजमेंट अगर हम चलाएंगे तो हमारा कितना पैसा खर्च होगा, लाखों रुपए, करोड़ों रुपए हमें खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि क्या एक इंश्योरेंस एडवाइजर भी अपना एडवर्टाइजमेंट चला सकता है सिर्फ 500 रुपए खर्च करके। जी हां दोस्तों, 500 रुपए खर्च करके आप भी अपना एडवर्टाइजमेंट चला सकते हैं ऑनलाइन। क्योंकि हम ये तो देखते हैं कि हमें 500 रुपए खर्च करने हैं या 1000 रुपए खर्च करने हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते हैं कि जो पिछला साल निकल गया, उस साल में हम सिर्फ कितना पैसा कमा पाए, लाख 2 लाख रुपए ही इंश्योरेंस एजेंसी से कमा पाए। अगर इसी में हम इजाफा करके ये इनकम हमारी 10 लाख या 15 लाख होती, तो कितना बेनिफिट हमें होता। आप देखिए कि पिछले साल आपको कस्टमर नहीं मिले हैं, इसीलिए आपकी एमडीआरटी नहीं हुई है, इसीलिए आपकी सीओटी टीओटी नहीं हुई है। लेकिन अगर आप आज जो सोच रहे हो वही सोच आप पिछले साल रखते और अपने बिजनेस को पिछले साल ही ऑनलाइन लेकर आते, तो पिछले साल आप भी 10-15 लाख रुपए से कम ना कमाते। पूरा डिटेल में मैं समझाने वाला हूं कि किस तरीके से आप अपना एडवर्टाइजमेंट ऑनलाइन रन कर सकते हैं सिर्फ 500 रुपीज खर्च करके। दोस्तों, आपने देखा है कि जब भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो आप उसका एडवर्टाइजमेंट कहां पर देखते हैं? टीवी पर देखते हैं। कोई भी सेलिब्रिटी आके उसको प्रमोट करती है, वो पैसा लेती है। लेकिन एक इंश्योरेंस एडवाइजर लाख 2 लाख भी खर्च नहीं कर सकता है। करोड़ों करोड़ों की तो बात छोड़ दीजिए आप, क्योंकि टीवी में एडवर्टाइजमेंट देने के करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। लेकिन मात्र 500 रुपीज खर्च करके हम अपना एडवर्टाइजमेंट चला के अपने आप में एक ब्रांड बन सकते हैं। समझते हैं कैसे? देखिए, आप जब कहीं पर जाते हैं, मान के चलते हैं आपको कहीं एक शहर से, वन सिटी से दूसरी सिटी में जाना है, राइट? कहां पर जाना है? एक शहर से आपको सेकंड सिटी में जाना है। तो आप कैसे जाएंगे? आप या तो बस से जाएंगे, या आप ट्रेन से जाएंगे, या आप अपने व्हीकल से जाएंगे, बाई कार आप जा रहे हैं। तो जब आप रोड से जा रहे हैं तो आप क्या देखते हैं? हाईवे के ऊपर, जैसे ये हाईवे बना हुआ है, राइट? यहां से आप जा रहे हैं इस हाईवे पे इस तरीके से, तो हाईवे के दोनों तरफ यहां पे होर्डिंग लगे होते हैं, बड़े बड़े होर्डिंग, राइट? यहां पे कंपनी का प्रमोशन होता है। इस तरीके से आपको रोड के ऊपर होर्डिंग लगे हुए दिखाई देते हैं, राइट? अब आप मान के चलते हैं दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं, राइट? या मान के चलते हैं दिल्ली से आप देहरादून जा रहे हैं। तो आपको यहां पे 2 दिन रुकना है, राइट? तो आप जब रोड से जा रहे हैं, देहरादून में आप एंटर होने वाले हैं, तभी आपको एक होर्डिंग दिखाई दिया। ये किसका होर्डिंग है? होटल का, राइट? जहां पे लिखा हुआ है कि रूम्स अवेलेबल इन 500 रुपीज। 500 रुपीज में रूम अवेलेबल है पर नाइट, राइट? आपने ये होर्डिंग लगा हुआ देखा रोड के ऊपर, आपको रुकना है, स्टे करना है रात को, तो आपने होर्डिंग देखकर आपको लगा कि हाँ यार ठीक है, मैं फोन करके देखता हूं। आपने नेट पे सर्च किया और इनको फोन लगाया। फोन क्यों लगाया आपने? क्योंकि आपने इनका होर्डिंग देखा, इनका एडवर्टाइजमेंट देखा, राइट? जब आपने एडवर्टाइजमेंट देखा उसके बाद ही आपने इनको फोन लगाया। तो अगर आप ये होर्डिंग ना देखते, इनका एडवर्टाइजमेंट ना देखते, तो शायद आप इनको कॉल ना लगाते। इसी तरीके से दोस्तों, आपको भी अपने आप को ऑनलाइन लेकर आना है। ऑनलाइन लाने के लिए आपको कोई ये नहीं कह रहा है कि आप 1 करोड़ रुपए खर्च कीजिए, आप 50 लाख खर्च कीजिए, 10 लाख खर्च कीजिए, लेकिन एक कम से कम आप 500 रुपए तो खर्च कर सकते हैं। सुबह को जब हम घर से निकलते हैं 8 बजे, सुबह 8 बजे निकलते हैं और शाम को हम 8 बजे घर पर आते हैं। पूरा दिन हम मार्केट में जाके इंश्योरेंस पॉलिसी की बात करते हैं,
और रिजल्ट आता है 0। तो ये जो एक दिन हमारा खर्च हुआ, सुबह 8 बजे से रात को 8 बजे तक हमने हार्डवर्क किया और हम घर पे आ जाते हैं, लेकिन हमारी कोई भी पॉलिसी सेल नहीं होती है, हमें कस्टमर ही नहीं मिलता है। पॉलिसी सेल की तो बात छोड़िए, हमें कस्टमर ही नहीं मिलता है। लेकिन इस एक दिन की मजदूरी, अगर कोई मजदूर है, वो मजदूर भी कम से कम 500 रुपए की मजदूरी लेता है, 500 रुपीज की मजदूरी लेता है, लेकिन आपने 1 रुपया भी नहीं कमाया है, जबकि एक मजदूर कम से कम 500 रुपए कमा लेता है। तो क्या आप मजदूर से भी कम पढ़े लिखे हैं? राइट? तो आपने अपना कितना लॉस किया? अगर मैं कहूं तो कम से कम आपने 500 रुपए का लॉस किया अपना। लेकिन अगर आप क्वालिफाइड हैं, आप ग्रेजुएट हैं, आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो आप देखिए आपने कम से कम 1000 या 2000 रुपए का लॉस किया अपना पर डे। एक दिन का आप कम से कम मान के चलते हैं 1000 रुपए अपना लॉस कर रहे हो, क्योंकि आप मजदूर तो हो नहीं। राइट? पढ़े लिखे हो, 12th किया हुआ है, ग्रेजुएशन किया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ है, तो कम से कम 1000 रुपए आपका बनता है पर डे। लेकिन सुबह 8 बजे निकल के रात को 8 बजे घर पर आते हो और एक पॉलिसी भी सेल नहीं होती है, एक कस्टमर भी नहीं मिलता है, तो आप अपना रोज का 1000 रुपए लॉस कर रहे हो। 1000 रुपए रोज आप लॉस कर रहे हो, तो एक महीने का 30,000 रुपए का नुकसान आप कर रहे हो। 30,000 रुपए एक महीना आप अगर डिले कर रहे हो अपने काम को। आज आप जो सोच रहे हो कि आज आपको डिसीजन लेना चाहिए, लेकिन आज आप वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, वही डिसीजन आप 1 साल के बाद लेते हो, तो आपने कितना लॉस किया? आपने 3,60,000 रुपए का आपने अपना नुकसान किया। राइट? वही मैं कहता हूं आप सभी को कि इंश्योरेंस एडवाइजर अगर सोचते हैं कि हमें डिजिटल मार्केटिंग करनी है, लेकिन हम 1 महीने बाद करेंगे, 2 महीने बाद करेंगे, 6 महीने बाद करेंगे, साल के बाद करेंगे, तो आप सोचिए कि आपने अपना कितना लॉस किया। 1000 रुपए पर डे का लॉस आप कर रहे हो। आज आप डिजिटल मार्केटिंग ज्वाइन करते हो, सोच रहे हो आप पिछले 1 साल से कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग ज्वाइन करना था, लेकिन आज आप ज्वाइन करते हो, तो आपने अपने पिछले 1 साल में कितना अपना लॉस किया। जहां पर आप 10 लाख रुपए कमा सकते थे, वहां पर आप मात्र 1 लाख या 2 लाख ही कमा पाए हो। कितना नुकसान किया आपने। राइट? तभी मैं हर एक इंश्योरेंस एडवाइजर को कहता हूं कि आप अपने आप को ऑनलाइन लेकर आइए। मैं आपके साथ तैयार हूं हर एक तरीके से कोऑपरेट करने के लिए। मैं चाहता हूं कि एक इंश्योरेंस एडवाइजर जिस तरीके से हार्डवर्क करता है, जिस तरीके से मेहनत करता है, उसकी मेहनत कामयाब जरूर होगी। लेकिन वो कब होगी? जब वो थोड़ा मेहनत करेगा, सोचेगा, अपनी सोच को बदलेगा। अगर हम यही सोच के बैठ जाएंगे, मैं तो ऑनलाइन कर ही नहीं सकता हूं, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, कैसे मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, तो कैसे हम कर पाएंगे? डिसीजन तो लेना होगा ना। बच्चे को पढ़ाते हैं, एक बच्चा जब बच्चा जन्म लेता है, उसको LKG, UKG, फिर इस तरीके से 5th क्लास में आता है, फिर 8th क्लास में आता है, फिर 10th क्लास में आता है, फिर 12th करता है, फिर ग्रेजुएशन करता है, फिर पोस्ट ग्रेजुएट करता है। राइट? यहां पे पोस्ट ग्रेजुएट करता है। तो हम अपने बच्चे को LKG से लेके कहां तक लेके गए? पोस्ट ग्रेजुएट तक। क्यों लेके गए? फिर उसको मत पढ़ाते आप यहां पे मत पढ़ाते उसको, बच्चे को। राइट? हमने उसको अच्छा पढ़ाया, लिखाया, उसको सिखाया, ताकि कल जब वो बड़ा हो तो उसको अच्छी जॉब मिले। तो जितनी हमारी नॉलेज होगी, जितना हमें ज्ञान होगा, उतनी ही हमारी वैल्यू होगी, उतना ही लोग हमें पूछेंगे, उतना ही लोग हमारी रेस्पेक्ट भी करेंगे। तो हमें सीखना पड़ेगा एक एजेंट से जो टैग लगा हुआ है AGENT। ये जो एजेंट का टैग लगा हुआ है, ये टैग हटाइए और एक क्या बनिए आप? बिजनेसमैन। बिजनेसमैन बनना है आपको। राइट? एजेंट से आपको बनना है बिजनेसमैन। तो आप सभी पढ़े लिखे हैं, हो सकता है आप में से कोई जॉब करता होगा रेगुलर। राइट? हो सकता है कोई बिजनेस करता होगा, किसी के पास सिर्फ सैटरडे संडे का वक्त होता है LIC के लिए, पूरे वीक वो कस्टमर से नहीं मिल पाता है। लेकिन
अपने कंप्यूटर पर बैठकर, अपने लैपटॉप पर बैठकर आप अपना ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट तो रन कर सकते हो। राइट? क्या रन कर सकते हो? ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट। जैसे मैंने आपको बताया कि दिल्ली से अगर देहरादून जा रहे हैं तो यहां पर आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाई दिया। जो व्यक्ति देहरादून जा रहा था, उसको रात को स्टे करना था होटल में, उसने होर्डिंग देखा और होर्डिंग देखकर इस होटल में कॉल लगाया और अपना रूम बुक कर लिया। राइट? वो तभी उसने किया जब उसको यहां पर एडवर्टाइजमेंट दिखाई दिया। इसी तरीके से अगर कस्टमर इंटरनेट पे सर्च करेगा, आपका एडवर्टाइजमेंट उसको दिखाई देगा, तो वो आपको तभी कॉल करेगा जब आपका होर्डिंग, आपका एडवर्टाइजमेंट उसको दिखाई देगा। तो इंटरनेट पर आपको आना ही आना है। गूगल, यूट्यूब और फेसबुक पर आपको आना ही आना है। और गूगल, यूट्यूब से ऐसे कस्टमर मिलते हैं जो खुद सर्च करके आपके पास आते हैं। राइट? अगर किसी को मनाली जाना है घूमने के लिए, वो गूगल पे क्या सर्च करेगा? बेस्ट ट्रैवल पैकेज, बेस्ट ट्रैवल पैकेज फॉर मनाली। मनाली, ये उसने सर्च किया गूगल पर, और गूगल पे सर्च करते ही जैसे ही उसने सर्च किया, उसके सामने यहां पे एडवर्टाइजमेंट आ गए, 2 या 3 एडवर्टाइजमेंट। तो वो उन 2 या 3 एडवर्टाइजमेंट में से किसी एक पर क्लिक करेगा और वहां पर जाकर अपना पैकेज बुक करेगा। तो अगर इसी तरीके से कस्टमर सर्च करता है बेस्ट इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर माय डॉटर और आपका एडवर्टाइजमेंट उसको दिखाई देता है, तभी तो वो आपके पास पहुंचेगा, तभी तो वो आपसे कांटेक्ट करेगा। राइट? जब तक हम अपने आप को ऑनलाइन लेकर नहीं आएंगे, तब तक हम कस्टमर नहीं ढूंढ पाएंगे ऑनलाइन। राइट? और एक सवाल आता है इंश्योरेंस एडवाइजर के मन में कि भाई सर पैसे देने पड़ेंगे, यूट्यूब, गूगल और फेसबुक पर पैसे देने पड़ेंगे एडवर्टाइजमेंट चलाने के। पैसे कोई लाख 2 लाख रुपए खर्च नहीं करने आपको। 500 रुपए से स्टार्ट कर सकते हो, 500 रुपीज से, 500 रुपए से आप अपना एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट कर सकते हो। राइट? आप एक महीने में कितना लॉस कर रहे हो? आपने 1000 रुपए पर डे का लॉस कर रहे हो, यानी कि 30,000 रुपए महीना आप अपना लॉस कर रहे हो। क्या आप 500 रुपीज का एडवर्टाइजमेंट रन नहीं कर सकते हो गूगल, यूट्यूब और फेसबुक पर? कर सकते हो। तभी तो हम आगे बढ़ेंगे, तभी तो आगे बढ़ेंगे जब हम कुछ सीखेंगे। तो वही मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई इंश्योरेंस एडवाइजर अपने आप को ऑनलाइन लेकर आए, और ऑनलाइन अगर आपने सीख लिया कि किस तरीके से एडवर्टाइजमेंट चलाना है, तो एक दिन में सैकड़ों कस्टमर आपको मिल सकते हैं, सैकड़ों लीड्स आपको मिल सकती हैं। 100 लीड अगर आपको रोज मिल रही है और 10% कन्वर्जन रेशो भी आता है, तो 10 कस्टमर रोज क्लोज हो रहे हैं, 10 लीड रोज क्लोज हो रही हैं, तो आपकी एमडीआरटी ऐसे चुटकियों में होगी दोस्तों, ऐसे चुटकियों में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और हां, आप लोगों के लिए गुड न्यूज ये है कि आप सभी इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए मैंने लॉन्च किया है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। जो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आपको मदद करेगा कि किस तरीके से आप अपना ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट रन कर सकते हैं गूगल, यूट्यूब और फेसबुक पर, कैसे आप कस्टमर ढूंढ सकते हैं गूगल, यूट्यूब और फेसबुक पर एडवर्टाइजमेंट चला के, और कैसे आप अपनी खुद की वेबसाइट खुद बना सकते हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर, ध्यान से सुनिएगा, गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आप वहां पर एप्लीकेशन सर्च कीजिए अमित त्यागी। क्या सर्च करना है आपको? गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और वहां पे सर्च कीजिए AMIT, अमित त्यागी, TYAGI। ये आपको सर्च करना है गूगल प्ले स्टोर पर जाकर। वहां पर आपको हमारी एप्लीकेशन दिखाई देगी, उस एप्लीकेशन पर जाकर आप उसको क्लिक कीजिए, इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करने के बाद वहां पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा और आप लॉगिन हो जाएंगे हमारी एप्लीकेशन में। उसके बाद वहां पर जाकर आपको कोर्स दिखाई देगा, उस कोर्स को जाके आप बाय कर सकते हैं। वहां पर 2 वीडियो आपको बिल्कुल फ्री मिलेंगी। आगे की जो कोर्स की वीडियो है वो तभी अनलॉक होंगी जब आप कोर्स को एनरोल करेंगे। राइट? तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर पर जाकर अमित त्यागी एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए और हमारे कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। बहुत मदद करेगा दोस्तों, बहुत मदद करेगा। और हमारा लक्ष्य है कि हम हर एक मेट्रो सिटी में, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, कलकत्ता, यहां पर जाकर हम इंश्योरेंस एडवाइजर को सेमिनार भी देने वाले हैं बहुत जल्द, जहां पर हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप डिजिटल मार्केटिंग के द्वारा जीरो से हीरो बन सकते हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपनी टीम के साथ में। और जो दर्शक पहली बार हमारे YouTube चैनल पर जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साइड में जो बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें। और जो दर्शक हमारी वीडियो
फेसबुक पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा अपनी टीम के साथ में, अपने डेवलपमेंट ऑफिसर के साथ में, अपने कलीग्स के साथ में, अपने मैनेजर के साथ में, ताकि वो भी समझ पाए कि किस तरीके से आप डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज करके अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेकर जा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। आप जरूर इस साल MDRT COT TOT करें। तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।